एक लड़का होता है, अपनी कॉलेज की छुट्टियां मिलती हैं तो वो अपने घर पर आकर एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक उसके मामा का फ़ोन आता है तो वो कहता है कि भांजा तुम कहाँ पर हो। तो वो अपने मामा से कहता है कि मुझे कॉलेज की छुट्टियां मिली हैं, मैं अपने घर पर एंजॉय कर रहा हूं। तो उसके मामा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जो है कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी घूमना एंजॉय करना और उसके बाद चले जाना। आखिरकार वो लड़का अपने मामा के घर पर जाता है, जिसके बाद उसी रात शाम के वक्त पर जो है खाना बनता है, जिसके बाद शराब खरीद कर लाते हैं। दोनों जन बैठकर पी रहे होते हैं और पीने के बाद एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है जब आप सुनोगे तो वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि इस कहानी को हर कोई व्यक्ति सुनता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आखिर उस दिन क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आप सभी से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा रोज़ सुबह हमारी 11 बजे के आसपास हमारी एक नई वीडियो आती है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल राजस्थान का एक ज़िला लगता है धौलपुर और यहीं पर एक थाना लगता है कोतवाली और यहीं के आसपास एक छोटा सा गांव लगता है। उस गांव का नाम बैसाखी होता है। यहीं के रहने वाले शंकर सिंह, उनके पिता वासुदेव सिंह। शंकर सिंह की शादी 2011 में रूबी नाम की लड़की के साथ हो जाती है, जिसके बाद उस घर परिवार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। शंकर सिंह अपनी खेती से कामकाज करने के बाद अपने घर परिवार का इसी तरीके से सर्वाइव कर पा रहे थे। इस घर परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय से बीतने के साथ ही शंकर सिंह को एक 12 साल का लड़का हो जाता है, जिसके बाद एक 9 साल की लड़की और सबसे छोटा 6 साल का लड़का हो जाता है। यानी इसी वक्त धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ 2021 की बात होती है। 2021 तक उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और इसी तरीके से उस बच्चों को अच्छी खासी शिक्षा दिला रहे होते हैं, वो अच्छी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। इसी तरीके से उस घर परिवार का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सर्वाइव भी इनका ठीक ठाक चल रहा होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन एक दिन शंकर सिंह अपने भांजे हिरेंद्र को फ़ोन लगाते हैं और उसे कहते हैं कि भांजे तुम कहाँ पर हैं। तो हिरेंद्र कहता है कि मामा मैं स्कूल कॉलेज की छुट्टियां पड़ी हैं, छुट्टियों के अंदर मैं गांव पर आया हूं और यहां पर एंजॉय कर रहा हूं और जैसे ही मेरी छुट्टियां ख़त्म होगी मैं कॉलेज चला जाऊंगा। आखिरकार शंकर सिंह अपने भांजे हिरेंद्र को कहते हैं कि अगर तुम्हें छुट्टियां मिली हैं तो तुम अपने मामा के घर पर भी आओ, यहाँ पर भी घूमना और कुछ दिन घूम टहल कर यहाँ से चले जाना। आखिरकार हिरेंद्र अपने मामा शंकर सिंह की बात मानता है, जिसके बाद हिरेंद्र अपने मामा को मिलने के लिए चला जाता है। 15 फरवरी 2025 की बात है। मामा के घर पर जैसे ही हिरेंद्र मिलने के लिए जाता है, मामा का हिरेंद्र को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिसके बाद बाज़ार में जाकर वो नॉनवेज लेकर आते हैं, कुछ शराब की बोतलें खरीद कर लाते हैं, जिसके बाद नॉनवेज बनाते हैं और दोनों जन मिलकर खाते हैं और फिर शराब पीते हैं और इसी तरीके से एंजॉय करने के बाद वो अपनी अपनी जगह पर जाकर सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है तो हिरेंद्र और मामा शंकर सिंह दोनों जन बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो हिरेंद्र अपने मामा से कहता है कि मामा मेरे घर परिवार वाले मुझे इतने खर्चे के पैसे भी नहीं देते हैं और इधर से मेरा पढ़ाई के अंदर मन भी नहीं लगता है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। शंकर सिंह एक सरल स्वभाव के इंसान होते हैं। वो तुरंत अपने भांजे हिरेंद्र से कह देते हैं कि तुम जो है अगर तुम पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता है तो तुम फिर आगे की ज़िंदगी अपनी जाया मत करो, तुम अभी से किसी काम पर लग जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम्हारी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो तुम आगे जाके भी कुछ नहीं कर पाओगे। यही बात हिरेंद्र के दिमाग में बैठ जाती है और हिरेंद्र अपने मामा शंकर सिंह से कहता है कि ठीक है, मैं आज ही से जो है अपनी पढ़ाई छोड़ देता हूँ, अपने घर परिवार वालों से भी मैं बात कर लूँगा कि आगे की पढ़ाई मुझे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, मेरे मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है। आखिरकार हिरेंद्र अपने घर वालों से बात करते हैं, जिसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है और अपने मामा के घर पर ही रहने लग जाता है। मामा के पास बहुत बड़ा खेत होता है तो वहीं पर खेत की जुताई करते हैं, वहीं पर जो भी कामकाज होते हैं वहीं से कामकाज निपटाते हैं और वहीं से जो भी पैसा रुपए मिलता है शंकर सिंह अपने घर परिवार का सर्वाइव करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से उनका गुजारा चल रहा होता है। लेकिन कुछ पैसे भी जो है हिरेंद्र को भी मिलते हैं तो वो अपने घर पर दे दिया करता था। इसी तरीके से उस घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। शंकर सिंह एक दिन धीरे धीरे करके जो है काफ़ी ज़्यादा शराब के आदी हो जाते हैं। वो आए दिन शराब खरीद कर लाते हैं, जिसके बाद हिरेंद्र को भी अपने भांजे को पास में बिठाकर उसे भी शराब पी लेते हैं। तो एक दिन रूबी वो सब नज़ारा देख रही होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और एक दिन हिरेंद्र को बुलाकर पूछती हैं कि तुम भी जो है अपने मामा की तरह हो चुके हैं। वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा शराब पी रहे हैं, इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हूँ। आए दिन मुझे खेत पर काम करना पड़ता है, मुझे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना होता है,
घर का कामकाज करना होता है, सारी जिम्मेदारियाँ आखिर क्या मेरे ऊपर भी रहेगी। मैंने सोचा था कि तुम्हारे आने के बाद तुम अपने मामा को समझाओगे और वो शराब पीना कम कर देंगे, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी भी जो है अच्छे से गुजरने लगेगी। आखिरकार हीरेंद्र अपनी मामी से कहने लगता है कि मामी जो भी तुम कह रही हो बिल्कुल भी ठीक कह रही हो। आज के बाद मैं मामा के साथ ज़्यादा शराब नहीं पीऊँगा, बल्कि मैं कभी कभार शराब पीऊँगा और मामा को भी मैं समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करूँगा। आखिरकार रूबी की बात मानकर हीरेंद्र अपने मामा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मामा कहते हैं कि अब तो मेरी आदत पड़ चुकी है, अब मुझे रोज़ जो है पीना ही पड़ेगा। हीरेंद्र अपनी मामी से कहने लगता है रूबी से कि देखो मामा तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ। आखिरकार रूबी खुश हो जाती है और हीरेंद्र से कहते हैं, अपने दिल की बातें सभी उसे बताने लगती हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे मामा इसी तरीके से आए दिन शराब पीकर सो जाते हैं, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं और इसी तरीके से चलता रहेगा तो आखिरकार मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, मैं कैसे सोच पाऊँगी मेरी आगे ज़िंदगी किस तरीके से होने वाली है। बदतर से बदतर ज़िंदगी मेरी अभी से दिख रही है। आखिरकार हीरेंद्र अपनी मामी रूबी की सारी बातें सुनता है, हाँ में हाँ मिलाता है, जिसके बाद रूबी जैसे ही ये सारी बातें सुनाती हैं और हीरेंद्र यहाँ पर हाँ में हाँ भरता है तो रूबी को काफ़ी ज़्यादा बातें पसंद आ जाती हैं। एक दिन दोनों आपस में पास में बैठकर जब बातें कर रहे होते हैं तो रूबी सारी बातें जो हैं हीरेंद्र को बता रही होती है। हीरेंद्र सब कुछ सुन रहा होता है। दोनों कब एक दूसरे के आसपास नज़दीक आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे के बीच में जो है पहली बार संबंध बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब एक दूसरे के बीच में पहली बार संबंध बनते हैं तो अब रुकने का नाम नहीं लेते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग, जब कभी खेत में तो कभी रात के समय घर में तो कभी दिन में, जब भी मौका मिलता है रूबी और हीरेंद्र दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। इसी तरीके से इनका चल रहा होता है। रूबी हर टाइम सोचते हैं कि मेरा पति होने के बावजूद भी मैं अपने भांजे के साथ कुछ गलत काम कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके पति आए दिन शराब पीने के बाद रूबी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती थी। इसीलिए रूबी अब जो है अपने भांजे के साथ पूरी इच्छाएं पूरी करने लगती हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। एक दिन की बात होती है, दिसंबर 2025 की बात होती है, जब दोपहर के आसपास जब हीरेंद्र अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसके मामा शंकर सिंह एक खटिया के ऊपर लेटे हुए होते हैं। जैसे उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है, जिसके बाद उसे देखते हैं तो उसकी सांसें भी नहीं चल रही होती हैं। तो वो अपनी मामी रूबी को बुलाते हैं, जिसके बाद रूबी भी दौड़ कर आती है। कुछ आसपास के परिवार वाले भी लोग आ जाते हैं, उनको उठाकर एक गाड़ी में उसे नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही डॉक्टर उनकी नब्ज़ ढूंढते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये तो इन दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उसके मुंह से दारू की बास भी जो है काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। आखिरकार उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो नज़दीकी थाने में फ़ोन कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस भी वहाँ पर मौका वारदात पर पहुँच जाती है और पुलिस वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है उस डेड बॉडी को चेक करती है, जिसके बाद इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। डॉक्टर का मानना होता है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को सौंप दी जाती है, जिसके बाद उसकी अंतिम संस्कार भी हो जाता है और अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी 13वीं भी निपट जाती है। और पुलिस के पास जब कोई भी कंप्लेंट नहीं आती है तो पुलिस भी जो है इसके पीछे कोई जांच पड़ताल नहीं करती है। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। हीरेंद्र कभी कभार अपने गांव जाता है तो कभी कभार अपने यहाँ मामा के यहाँ पर शंकर सिंह के यहाँ पर आता जाता रहता है और रूबी के साथ आए दिन अलग अलग जगहों पर संबंध बनते रहते हैं। पहले तो शंकर सिंह रोकने टोकने वाला भी हो सकता था, लेकिन अभी रूबी को टोकने वाला कोई भी नहीं होता है। तो अब खुलेआम हीरेंद्र सिंह के साथ रूबी के संबंध बनते हैं और इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ पूरे 1 साल बीत जाता है। 28 जनवरी 2026 की बात होती है, जब एक दिन हीरेंद्र और रूबी दोनों आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद रूबी एक दिन हीरेंद्र से कहती हैं कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो मेरे बच्चे हैं वो अभी आगे की ज़िंदगी बिता सकते हैं, मेरा पति नहीं है और मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाए हैं और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ जो है हमेशा के लिए ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। आखिरकार हीरेंद्र भी इस बात को मान जाता है और रूबी को लेकर फ़रार हो जाता है। और जैसे ही वो फ़रार होते हैं तो उसके घर परिवार वालों को इस बात की अब जानकारी लग जाती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि आखिरकार हीरेंद्र अपनी मामी को ही लेकर क्यों फ़रार हो गया और इसके पीछे शंकर सिंह की हत्या का कहीं न कहीं हाथ हो सकता है। तो उसके घर परिवार वाले नज़दीकी थाना कोतवाली में जाते हैं और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं। अब थाना प्रभारी जो वीरेंद्र मीणा होते हैं उनसे कहते हैं कि आज से कुछ 11 महीने पहले
जब मेरा भाई शंकर सिंह होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है काफ़ी ज़्यादा शराब पीने की वजह से। डॉक्टर ये कहकर जो है उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन आखिरकार उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहाँ पर है, हमें उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है, क्योंकि जो शंकर सिंह की पत्नी है वो उसके भांजे के साथ हीरेंद्र के साथ भाग चुकी है और उनके ऊपर हमें अब शक पैदा हो गए हैं। जैसे ये बात थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा सुनते हैं, तुरंत एसएफएल की टीम से जो है रिपोर्ट मंगवा लेते हैं और रिपोर्ट में पता चलता है कि शराब के साथ उनके साथ नशीली पदार्थ की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। जैसे ये बात सुनते हैं तो थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा जो है रूबी को कॉल करते हैं, जिसके बाद रूबी को कहते हैं कि तुम्हें थाने में आना होगा और तुम्हारे साथ कुछ पूछताछ करनी है, जिसके लिए तुम्हें एक दिन थाने में आकर जो है अपनी हाजिरी लगवानी होगी। आखिरकार रूबी अपने पति वीरेंद्र से कहती हैं कि थाने में हमारे खिलाफ जो है कुछ पूछताछ करेंगे शादी के लिए, तो मैं जो है थाने में सब कुछ बता दूंगी कि मैंने अपनी मर्ज़ी से तुमसे शादी की है, चलो थाने में जाने में कोई हैरत नहीं है। आखिरकार रूबी और हीरेंद्र दोनों जन थाने में जाते हैं, जिसके बाद दोनों को अलग अलग बिठा लेते हैं और आखिरकार एक पुलिस वाला आता है रूबी के पास और कहता है कि हीरेंद्र ने तो सब कुछ बता दिया है, तुम भी बता दो, नहीं तो तुम्हें जो है आजीवन कारावास की सज़ा होगी या फिर फांसी की भी सज़ा हो सकती है। आखिरकार रूबी सोचती है कि वीरेंद्र ने ये सब कुछ क्यों बताया है, जिसके बाद रूबी भी टूटती हैं और टूटने के बाद एक कहानी सुनाती हैं। वो कहती हैं कि वीरेंद्र 2021 के अंदर मेरे यहाँ पर आता है, जिसके बाद वो यहीं पर रहने लग जाता है। अब आए दिन मेरा पति और हीरेंद्र जो है आपस में शराब पीते हैं। मैं एक दिन हीरेंद्र को समझाती हूँ, हीरेंद्र मान जाता है, लेकिन मेरा पति इस बात को कभी नहीं मानता है। तो मेरी हीरेंद्र की जो आदत जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती हैं। मेरा पति हर दिन शराब पीकर जो है वहीं पर टूल हो जाता है, जिसके बाद मैं अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती हूँ और इसी को लेकर मैं हीरेंद्र के साथ जो है संबंध के अंदर आ जाती हूँ। हमारे बीच अलग अलग तरीके से संबंध बन रहे होते हैं, इसी तरीके से हमारा वक्त बीत रहा होता है। हम दोनों एक दूसरे के अंदर जो है ज़्यादा लुप्त हो जाते हैं। हम अलग अलग जगहों पर भी संबंध बनाते थे, कभी खेत में तो कभी घर पर, लेकिन एक दिन जैसे ही हम कमरे के अंदर संबंध बना रहे होते हैं, मेरा पति जब बाहर सो रहा होता है रात के समय में, जब उसकी नींद खुलती है तो उसको अजीब सी आवाज़ें आती हैं जब घर से बाहर से, तो वो बाथरूम जाने के बाद दरवाज़ा खोल देता है, जिसके बाद हमें दोनों को आपत्तिजनक स्थिति के अंदर देख लेता है। जैसे ही वो देखता है तो हमें बोलने की कोशिश करता है, हम लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस नज़रिए को अपने पति के देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ। डरने के बाद मैं सोचती हूँ कि कभी न कभी हमारा भांडा फूट जाएगा। मेरा पति जो है अलग अलग जगहों पर इस बात की जानकारी दे दी तो मेरी भी इज़्ज़त काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ और एक दिन मैं हीरेंद्र से कहती हूँ कि वैसे भी मेरा पति जो है शराब पीकर मेरे साथ कुछ कर नहीं पाता है, ऊपर से हमें देख भी लिया है और फिर वो अलग अलग लोगों को इस बात की जानकारी देगी तो हमारी इज़्ज़त भी ख़राब हो जाएगी और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तुम एक काम करो, मेरे पति को जो है हमेशा हमेशा इस दुनिया से हटा लो और जैसे इस दुनिया से वो हमारे बीच का कांटा हट जाएगा तो हम दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह भी खुशी खुशी की तरह रहेंगे। आखिरकार हीरेंद्र भी सोचता है कि इस ज़मीन का जो है मैं पूरा मालिक बन जाऊंगा और इनको हमेशा हमेशा इस दुनिया से हटाने के बाद मैं मामी के साथ जो है अच्छी तरीके से रिलेशन भी बनाऊंगा और हमारी तरफ से कोई भी डर नहीं रहेगा। आखिरकार एक दिन दोनों जन खेत पर जाते हैं। खेत पर जाने के बाद हीरेंद्र काफ़ी ज़्यादा अपने मामा शंकर सिंह को शराब पिलाता है और शराब के अंदर जो है कुछ केमिकल्स मिला देते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलाते हैं, जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है। उनको घर पर लाकर सुला देते हैं। जैसे ही वो मौत की नींद सो जाते हैं तो हीरेंद्र उनके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं उठते हैं तो आसपास के लोगों को हल्ला करके बुला लेते हैं, जिसके बाद पुलिस जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पुलिस डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन पुलिस को जब कोई भी कंप्लेंट नहीं करता है उनके खिलाफ तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि आखिरकार उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की है, किसी तरीके से कोई भी जांच पड़ताल हम नहीं कर सकते हैं आगे से। लेकिन आखिरकार जब 28 जनवरी 2026 के दिन इस केस की जांच पड़ताल होती है तो पुलिस आखिरकार इन मुजरिम को जो है पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरह की क्राइम की कहानियां हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।